मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी यूनियन कार्बाइड के कचरा इंदौर के पास पीथमपुर में जलाए जाने के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि ऐसा होता है तो इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर होगा। उन्होंने कहा, ये भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये इंदौर शहर के लोगों का मुद्दा है, इंदौर के पर्यावरण का मुद्दा है। इतना बस नहीं, जीतू पटवारी आरोप लगाते हुए आज इंदौर स्थित पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात की और उनसे कचरे को जलाए जाने से रोकने की भी अपील की। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी अपील करते हुए गारंटी मांगी है कि इस कचरे का पुनः वैज्ञानिक प्रशिक्षण करवाया जाए और इसकी पूरी सरकार द्वारा गारंटी ली जाए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वहीं कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के विरोध का पलटवार करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि कचरे पर कोई राजनीति ना की जाए। हमने और केंद्र सरकार की अलग अलग टीमों ने कचरे का पूरा प्रशिक्षण किया है, अब उसमें कोई जहरीले केमिकल शक्ति नहीं बची है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। कचरा निपटान की प्रक्रिया भारत सरकार के मानदंड पर हो रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है नए साल की, और केवल उतना ही नहीं, यूनियन कार्बाइड का कचरा जो 40 साल से इंतजार में था कि खत्म होगा, मुझे खुशी है विभागीय मंत्री होने के नाते कि 1 साल के अंदर विभाग मिलने के न सिर्फ हमने पैसे की व्यवस्था करी, वैज्ञानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और पर्यावरण के भोपाल और दिल्ली के अधिकारियों की देखरेख में वो सारा का सारा जहरीला कचरा जो हमने शिफ्ट करके और उसको जलाने की सारी व्यवस्थाएं करी और पूरा वैज्ञानिक तरीके से जल रहा है, कहीं कोई उस पर खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी अभी आपको क्या कुछ कहा? 2014-15 में भी वो कचरा जला के देखा गया, उसकी रिपोर्ट देखी गई और 10 साल पहले की रिपोर्ट भी देखी गई, बाद में भी देखा गया उसमें कुछ ऐसा है नहीं और सारे भारत सरकार के मापदंड अनुरूप वो काम हो रहा है। पीथमपुर आप भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे? मैं क्या जाऊंगा? कुछ लोगों का जो विरोध है, कुछ लोगों समझाइश राजनीति करने में नहीं जाऊंगा। इनको राजनीति करना और राजनीति करें, मेरा काम करना है, मैंने काम करके दिखाया है। मीडिया जगत के हमारे सम्मानित साथियों, ये इंदौर शहर हम और मैं मानता हूं कि इसमें जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा है, राजनीतिक पार्टियों की उससे ज्यादा है, मीडिया जगत की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30-40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा? तो जो मैं आप सबके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राजनीतिक फूट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लगी। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा, स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहां से 27 किलोमीटर दूर, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर, तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना होगा? तो इसका एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इंदौर शहर का।
इसलिए मैंने कहीं से आग्रह किया। मैंने और भी जनप्रतिनिधियों से बात की, सारे हमारे जितने बीजेपी के आज चुनाव जीते हुए परिवार के साथी हैं, उनसे भी कई लोगों से मेरी बात हुई और सबसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप लोग आगे बढ़ के इसको थोड़ा डील करो। अभी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाएंगे कि इसका असर नहीं होगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री का दायित्व है और विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा भी दायित्व है कि आखिर अल्टीमेटली डिस्पोजल तो होना है, पर कहाँ होना है, कैसे होना है, इसका असर कैसे नहीं होगा, ये सवाल बनते हैं। तो मैं मानता हूं कि एक एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, फिर से इसका परीक्षण होना चाहिए, पिछला जितना हुआ उसका कितना असर हुआ इसका जनता के डोमेन में बात आनी चाहिए और फिर ये होगा तो क्या असर हो सकता है आज कल परसों 10 साल बाद 5 साल बाद उसकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर इसकी इतनी शंका है, अभी कोरोना आया तो किसी को पता नहीं चला था कितना असर आया, सैकड़ों हजारों लोग चले गए हमारे बीच में, हमारे परिवार के। तो जिस बात का असर कितना होगा पता नहीं है तो फिर हम ये रिस्क क्यों लें, ये सवाल है। और फिर यहीं पे क्यों, पीथमपुर आज बंद है, धार में इसका विरोध हो रहा है, इंदौर में इसका यशवंत सागर और इंदौर जिले के सारे बेटवा क्षेत्र में असर होगा और वही पानी हम यहाँ पिएंगे तो इंदौर शहर में होगा। इसलिए मेरा सारे मीडिया जगत के साथियों से आग्रह है, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई कांग्रेस और बीजेपी के हिस्से से हम सवाल खड़े करें, अभी वो परिस्थिति नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आपका इसका निष्पादन का क्लियरिटी करके लोगों को अंडरस्टैंड करना, समझाना आपका दायित्व हो सकता है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी वहां के प्रभारी मंत्री है, वो धार में जाके समझा सकते हैं। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं, पर जब तक ये कचरा डिस्पोजल की प्रोसेस चालू नहीं हो, आपने डंप कर दिया एक रात में, जो गलत था। एक रात में डंप करना गलत था क्योंकि वहां विरोध हो रहा था। मैं खुद भी गया था, ये पूरे एरिया में मैं खुद घूमा था। वहां आज जो बंद है इसमें भी मेरे भी निर्देश थे कि बंद करा। इसके पीछे केवल और केवल लॉजिक ये है कि आज समय चला जाएगा, डिस्पोजल कचरे का किसी न किसी रूप में हो जाएगा, फिर 10 साल बाद क्या आने वाली जनरेशन पूछेगी कि उस समय के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, उस समय की जनता क्या कर रही थी, हमारे पत्रकार बंधु क्या कर रहे थे, विरोध क्यों नहीं हुआ, तो फिर अपने आप को हम दोषी पाएंगे। तो ये आप सब इसको राजनीतिक में बनाना है, ये इंदौर शहर का मुद्दा है। इस पर जो निर्देश मिले या उनसे मेरी चर्चा हुई या हमारी आपस में कन्वर्सेशन हुआ, यही हुआ। जो और जनप्रतिनिधि बीजेपी के से बात हुई उनसे भी यही हुआ और मैं आपसे भी आग्रह यही कर रहा हूं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इंदौर शहर का मुद्दा। किसी प्रकार की कोई भी निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थाल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थाल रेसिड्यूज मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सहउत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए। तो इसलिए इस चीज़ को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद इतना गहन परीक्षण किया होगा। भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे नीरी, नेशनल एनवायरमेंट
इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 2000 में दिए गए निर्देश, जिस 2013 में केरल राज्य की कोच्चि स्थित हिंदुस्तान, ये कोच्चि के संस्थान में 10 टन यून कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर ये हम पीथमपुर में ला करके जला करके इसका एक बार परीक्षण किया गया था TSDF ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, और इसको सफलता के साथ न केवल तत्कालीन समय जलाया बल्कि इसका परीक्षण की रिपोर्ट वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पुनः सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर 2014 अप्रैल में पुनः UCIL कचरे का 10 मीट्रिक टन ट्रायल भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निगरानी में TSDF पीथमपुर में पुनः इस प्रकार का इसका परीक्षण किया गया था और वीडियोग्राफी भी कराई थी, और उसके समस्त निष्कर्षों को शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था। अगस्त 2015 में ये ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जाकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोगिक निपटान की समस्त रिपोर्ट पुनः सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रस्तुत की। इन समस्त रिपोर्ट में से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने ये आया, इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। इन सब कोर्ट और जानकारी के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को बताया गया था कि आसपास के गांव के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण, और तीनों विधाओं में पाया गया कि ये इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आए। और इसीलिए इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए योग्य मार्गदर्शन वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए, और सभी प्रकार की टीमें जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस प्रकार से इस कचरे का निपटान किया जाए। और हमने इसी आधार पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को योग्य जगह पहुंचाया भी है, और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेकर चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें, और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तात्कालिक रूप से लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लें। इसलिए हमने प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी को कहा है कि वो धार में दोपहर में बैठक लेकर के 3 बजे इसके विस्तार से अपनी वहाँ के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेकर के अपनी बात कहे, और कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी इस प्रक्रिया को पूरी एक तरह से पारदर्शिता के साथ समय सीमा में इसके संबंध में धीरे धीरे इसका एक तरह से संकट का या जो एक अपनी एक टारगेट है उस टारगेट पे लक्ष्य की प्राप्ति